आपकी किताब के पेज नंबर 27 पर चलते हैं, जहाँ पर आपने अटल जी की लाहौर बस यात्रा का जो जिक्र किया है उसमें फरवरी 1999 की बात है। अटल जी बस से वाघा बॉर्डर होते हुए लाहौर तक जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ पर गवर्नर हाउस के लॉन से वो पूरे पाकिस्तानियों को लाइव एड्रेस कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो अटल जी जो है मीनार पाकिस्तान भी जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा संदेश लिखते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ही जो उनकी यात्रा से खुश नहीं थे, उन लोगों ने उसको बाकायदा उस जगह को धोया था। ये क्या था वाक़या, और मतलब देशवासियों के लिए हिलाने वाला और मतलब आक्रोश वाली बात है ये। देखिए, पहली बात तो ये है कि अटल जी का जो निर्णय था बस यात्रा से लाहौर जाना, एक तो बस यात्रा शुरू होने वाली थी दिल्ली और लाहौर में, तो स्वयं उस बस में जाकर बैठे, तो ये एक तरह से शांति का, अमन का संदेश देना था। और वो संदेश की पूरे दुनिया में बहुत ही एक तरह से चर्चा भी हुई थी और प्रशंसा भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में शायद इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उधर जनरल मुशर्रफ तो तैयारी कर रहे थे कारगिल की, लेकिन नवाज़ शरीफ के सामने एक तरह से दुनिया के जनमत का दबाव था कि आप ऐसी बस यात्रा का स्वागत ही करना पड़ेगा आपको। तो जब अटल जी वहाँ पहुँचे, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग बस में थे कि पूरे रास्ते जो लाहौर की गलियों से निकलकर बस गई, तो लोग खिड़कियों से और अपनी छतों से एक हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। यानी पाकिस्तान की जो जनता है, मैं समझता हूँ आज भी वो नहीं चाहती भारत के साथ लड़ाई हो, भारत के साथ अच्छे संबंध हों। और लेकिन जिस प्रकार की पाकिस्तान की नीति है, नीति क्या है, वहाँ तो मिलिट्री का सब कंट्रोल है, और मिलिट्री ने उस समय वो रंग भी दिखा दिया कि हमें आपके साथ शांति नहीं करनी है, हमें तो केवल आपको परेशान करना है। तो लाहौर में पहुंचकर जो गवर्नर हाउस में पब्लिक मीटिंग रखी गई थी, वो लाइव टेलीकास्ट भी थी। वहाँ पर अटल जी ने जो भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कब तक लड़ेंगे आपस में, हमको लड़ना है गरीबी से, भुखमरी से, बीमारी से, आइए मिलकर हम करें। तो वो संदेश गया वहाँ पर। और जैसा मैंने लिखा भी है कि नवाज़ शरीफ ने मजाक में कहा कि वाजपेयी जी अब तो आप लाहौर से भी इलेक्शन जीत सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद जो हुआ, तो मेरा ये कहना है कि ये लाहौर बस यात्रा, बस तो फिर भी चली, बीच बीच में डिरेल होती है, अभी भी शायद बंद है, लेकिन एक पहल थी। और पाकिस्तान में भी देखिए, दोनों तरफ के लोगों में रिश्तेदारियां भी हैं, आना जाना भी है, तो उसमें बस यात्रा से एक सुविधा देने की बात थी। और सबसे मज़ेदार बात यह है, उस बस यात्रा के बाद बांग्लादेश से आवाज़ उठी थी कि हमारे साथ भी एक बस यात्रा शुरू कीजिए, जो बाद में अटल जी ने की थी। तो कुल मिलाकर शांति का प्रस्ताव लेकर जाना और उसमें अगर सफल नहीं होना, ये अटल जी की कमज़ोरी नहीं माना गया। पूरी दुनिया ने और भारत की जनता ने भी उस पहल का स्वागत किया था, विपक्ष ने भी स्वागत किया था। तो केवल अटल जी की शख्सियत वाला व्यक्ति ही इस प्रकार की पहल कर सकता था, ये बात अटल जी भी जानते थे। अगर मैं शांति स्थापित करने में सफल नहीं होऊंगा या पहल नहीं करूंगा, तो भारत में किसी प्रधानमंत्री के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कोशिश की।